मोदी जी एक बहुत बड़ी योजना लेके आए हैं जिसके अंदर में हर साल 15,000 रुपये का मदद की जाएगी पीएफ मेंबर को। और साथ में ही कंपनियों को भी हर एम्प्लॉय के ऊपर 3,000 रुपये तक बेनिफिट दिया जाने वाला है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके अंदर पूरे 2 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और कहा गया है कि यहाँ पे लगभग 4 करोड़ नए लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, इसे अगर इंग्लिश में बताऊँ तो यहाँ पे आप देखिए ELI स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बोला गया है इसको। आपको पता होगा जब हमारे पास यहाँ पे कोविड के अंदर में प्रॉब्लम आई थी तो वहाँ पे 2 योजनाएं बनाई गई थी, ABRY, और इसी तरह की एक और योजना थी। इस योजना के अंदर में जो कर्मचारियों का पीएफ जमा होता था, एम्प्लॉय वाला पीएफ और एम्प्लॉयर वाला पीएफ, ये पीएफ जो है केंद्र सरकार ने पे किया था और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ था। और लगभग 3.5 लाख जो है पीएफ मेंबर ऐसे भी हैं जिनको यहाँ पे रोक दिया गया कि भाई आप लोगों ने गलत बेनिफिट लिया, इसलिए हम आपका जो अकाउंट है उसे ब्लॉक कर रहे हैं। ये एक योजना थी जो मैंने आपको बताया कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की कोई योजना है, पहले भी ऐसी योजनाएं बनती रही हैं। इस वाली योजना में क्या अंतर है, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? तो यहाँ पे 2 लोगों को बेनिफिट देने की बात कही जा रही है। पहला बेनिफिट है एम्प्लॉय को बेनिफिट। ये जो एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलना है उसको पहले हम डिटेल में समझ लेते हैं। एम्प्लॉय में कहा गया है कि हम ये छोटे एम्प्लॉय को देना चाहते हैं या हम जो बेनिफिट दे सकते हैं एक एम्प्लॉय के ऊपर वो 15,000 रुपये तक दे सकते हैं। फर्स्ट टाइमर टू गेट 1 मंथ वेजेस अप टू 15,000। मतलब अगर आपकी पहली बार आप नौकरी कर रहे हैं, आपका जो यूएन नंबर है वो पहली बार बन रहा है 1 अगस्त 2025 के बाद में, तो आप इस योजना के अंदर में शामिल हैं। आपको इस योजना के अंदर में 15,000 रुपये तक अमाउंट मिलेगा। ये 15,000 2 किश्तों में मिलेंगे। मतलब पहले 6 महीने आप एक जगह नौकरी करते हैं तो सीधे तौर पे आपके खाते में आधे आ जाएंगे, मतलब 7,500 रुपये आ जाएंगे। और अगर आप फिर से आगे के आने वाले टाइम में 6 महीने के लिए अगर आप और रोजगार करते हैं तो जो आपको सैलरी मिल रही है, जो आपको पीएफ कट रहा है, वो तो कटेगा ही कटेगा। भारत सरकार अपने तरफ से आपको 7,500 की 2 किश्तों में ये पेमेंट करने वाली है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो लोग नया रोजगार करेंगे उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं आपको ये चीज़ हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। ज़्यादातर लोग हिंदी में समझना बेहतर समझते हैं, तो इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है, पहली बार काम करने वाले 2 किश्तों में 1 महीने का वेतन अधिकतम मिलेगा। अब मान लो किसी की तनख्वाह जो है पहली बार लगी, कोई एमबीए करके लगा और वो 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह उसकी लगी, ठीक है, तो उसको भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका बेनिफिट होगा 7,500 रुपये एक बार 6 महीना कंप्लीट होने पे, 7,500 रुपये एक बार 6 महीना कंप्लीट होने पे। लेकिन मान लिया कि किसी की तनख्वाह ही 10,000 रुपये लगी है पहली बार में, तो फिर उसको 7,500 नहीं मिलेगा। फिर उसको जो सैलरी है उसका दो दो हिस्से में, मतलब 5,000 और 5,000 करके मिलेगा। तो ये 15,000 का अधिकतम बोला गया है। इसका ये मतलब बनता है कि अगर मान लो इससे कम होगा 15,000 से तो कम का 2 हिस्से में देंगे, और अगर ज़्यादा होगा तो हम अधिकतम जो है 15,000 रुपये में देंगे। ये बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़ के दिखा दूँ। यहाँ बोला गया है पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन। कहा गया है कि ईपीएफओ के साथ पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों का ध्यान में रखते हुए इस भाग में 1 महीने का ईपीएफओ वेतन 2 किश्तों में दिया जाएगा। इसके लिए 1 लाख तक का वेतन करने वाले कर्मचारी पात्र होंगे। मतलब जिनकी तनख्वाह 1 लाख तक है वही यहाँ पे पात्र हैं। 99% लोगों की तनख्वाह जो है 1 लाख से कम ही होगी। 1% ही लोग होते हैं जिनकी तनख्वाह पहली बार में ही 1 लाख से ज़्यादा हो। यहाँ पे पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा के बाद दिया जाएगा। कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, मतलब एक यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम के तरह होगा जिसमें कुछ बेसिक जानकारियाँ आपसे ली जाएंगी। बेसिक एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ये योजना 1 अगस्त से लागू होगी। तो इसका ये मतलब बनेगा कि इसका जो 1 साल कंप्लीट होगा वो 1 अगस्त 2026 को होगा। तो 1 अगस्त 2026 को जब होगा
तब तक ये बता देंगे कि किस तरह का ये एग्ज़ाम होगा। कोई ऐसा नहीं है कि फ़ेल हो गए तो पैसा वापस ले लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मुझे ये लगता है कि एक बार दो बार अटेम्प्ट करके, अगर मान लो किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो कैसे करेगा, तो एक दो अटेम्प्ट करके वो अपना एग्ज़ाम दे देगा, उसके बाद उसको दूसरी किस्त भी मिल जाएगी। बोला गया है कि बचत की आदत को प्रोत्साहन करने के लिए प्रोत्साहन राशि का हिस्सा एक निश्चित अवधि के बाद खाते में बचत साधन में रखा जाएगा। कर्मचारी द्वारा बाद में निकाला भी जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते हो। तो यहाँ बोला जा रहा है भाग ए में लगभग 2 करोड़ कर्मचारियों को इसमें फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। मतलब इनका ये सोचना है केंद्र सरकार का कि अगर हम ये वाला काम करेंगे, अगर हम लोगों को इंसेंटिव देंगे तो यहाँ पे 2 करोड़ लोग जो है इसका बेनिफिट लेंगे। तो मेरा एक छोटा सा पॉइंट ये है कि भाई रोजगार किसको नहीं चाहिए, रोजगार तो सबको चाहिए ना। नौकरी के लिए आप देखो कि एक सरकारी वैकेंसी निकलती है, मान लो कि 100 लोगों की सरकारी वैकेंसी निकलती है, तो उसके लिए 1 लाख नहीं, उसके लिए 5 लाख लोग जो है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे रोजगार तो सबको ही चाहिए, तो ये बेनिफिट डेफिनेटली प्राइवेट नौकरी के लिए है और इसमें सरकार को बेनिफिट देने की मंशा है, तो सरकार दे सकती है। इसमें ये सरकार का कहना है कि हम 2 करोड़ लोगों को ये बेनिफिट देने वाले हैं। अगला जो बेनिफिट है वो कंपनियों के लिए है, इसी स्कीम के अंदर रखा गया है। मतलब जैसे ELI स्कीम बनाई गई, इस ELI स्कीम में 2 लोगों को अलग अलग बेनिफिट दिए गए। पहला बेनिफिट हमने एम्प्लॉय वाला समझ लिया, 15,000 तक अधिकतम दिया जाएगा 2 किस्तों में। अब हम दूसरा हिस्सा समझ रहे हैं जिसमें कंपनी को बेनिफिट दिया जाएगा। कंपनी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि भाई आप जो है लोगों को रोजगार दीजिए। इसमें बोला जा रहा है कि इस भाग में क्षेत्र में अतिरिक्त योजना सृजन करने के लिए यहाँ पे जो कंपनियों को है ये बोला जाएगा, नियोक्ता को 1 लाख रुपए तक का वेतन वाले कर्मचारियों के संबंध में प्रोत्साहन मिले, ऐसा ये चाहते हैं। कहा जा रहा है कि नियोक्ता को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए 2 साल तक 3,000 रुपये तक प्रति महीना मिलेगा। मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 100 कर्मचारी हैं, 100 एम्प्लॉय हैं। अब मेरे 100 एम्प्लॉय पे मुझे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा 1 अगस्त 2025 के बाद जो मैं नए कर्मचारी ऐड करता हूँ। मान लिया मैंने 4 नए कर्मचारी ऐड किए, तो ये 4 नए कर्मचारियों पे अगर मैं इनकी तनख्वाह दे रहा हूँ 15,000 रुपये, तब मुझे इस 15,000 रुपये के हिसाब से एम्प्लॉयर को जो बेनिफिट मिलेगा वो इस स्लैब में आता है। ये स्लैब की हम बात करेंगे, आप यहाँ समझ लीजिए। पहले 4 कर्मचारी हैं तो 4 कर्मचारी, एक कर्मचारी का 2,000 रुपये बना, तो 4 कर्मचारी का 8,000 रुपये ये मिलेगा कंपनी को। इसमें से कंपनी को अपने एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना है, ये उसकी निजी आमदनी हो गई। ये जो बिजनेस है उसकी निजी आमदनी हो गई है। ये यहाँ पे ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। अब यहाँ और डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि चौथे वर्ष तक यहाँ पे ये फ़ायदा किसको मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे 2 साल तक। मान लो कि 1 अगस्त से ये शुरू हो रहा है, 1 अगस्त 2025 से, तो ये 1 अगस्त 2027 तक ये योजना चलेगी। इस योजना के दौरान जितने कर्मचारी आएंगे उन कर्मचारियों के हिसाब से नियोक्ता को मिलेगा। और अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब आपका जो काम है वो किसी तरह की फैक्ट्री है जहाँ पे कुछ बन रहा है, तो इसको जो है यहाँ पे 2 साल की जगह यहाँ पे 4 साल तक का यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है। मतलब आप 4 साल तक आप इस बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। बेनिफिट किस तरह से उठाना होगा? अगर आप कोई नौकरी दे रहे हैं जिसमें आप 10,000 रुपये की सैलरी ऑफर कर रहे हैं, तो आपको 1,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा कंपनी को। अगर आपके जो एम्प्लॉय हैं उसकी तनख्वाह 10,000 से 20,000 है तो 2,000 रुपये का बेनिफिट, 20,000 से 1 लाख रुपये तक है तो 3,000 रुपये का बेनिफिट दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों का EPFO वेतन तक है उन्हें अनुपातिक प्रोत्साहन राशि मिलेगी। मान लो कि किसी का 10,000 से कम है, किसी की बेसिक वेजेस 8,000 है, तो 8,000 रुपये है तो उसमें इसी तरह से प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, जो कि बनता है 800 रुपये। तो ये उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब पहले भाग में बोला गया था कि 1.92 करोड़ से लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे फ़ायदा मिलेगा, और इस भाग से लगभग 2.6 करोड़ व्यक्तियों को अतिरिक्त रोजगार सृजन कर प्रोत्साहन मिलेगा। 2.60 करोड़ से फ़ायदा मिलेगा, मतलब लगभग 2 करोड़ यहाँ और 2 करोड़ 60 लाख यहाँ पे। तो अगर मैं इसे राउंड फिगर करूँ तो लगभग 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार का इसमें मौका मिलेगा, ऐसा सरकार का मानना है।
इसमें मैं अपने तरफ से जो कमेंट करूंगा वो बाद में करूंगा, पहले यहाँ पे जो सरकार कह रही है वो देख लेते हैं। अगला है प्रोत्साहन राशि का भुगतान हेतु प्रणाली। योजना का भाग ए के अंतर्गत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के सभी भुगतान डायरेक्ट होंगे, ठीक है, डायरेक्ट किया जाएगा। आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली से होगा का उपयोग करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मोड से किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कंपनी से बोलना होगा कि भाई हमने 6 महीने काम कर लिया, लाओ हमारे 7,500 रुपये लाओ। कंपनी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा। भाग बी में क्या करना है, भाग बी में पैन लिंक्ड खाते के अंदर, मतलब जो मान लो कि एक श्याम एंड एंटरप्राइज है, श्याम एंटरप्राइज का एक पैन नंबर होगा, उस पैन नंबर के बैंक खाते के अंदर में एम्प्लॉय के हिसाब से वो बेनिफिट दे दिया जाएगा। ईएलआई योजना के साथ सरकार का इरादा ये है कि रोजगार का सृजन किया जाएगा और पहली बार काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। महिलाओं और पुरुषों को जो है इसमें रोजगार का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। मैंने आपको सरकारी एक दिखा दिया है, सरकारी क्या बताया जा रहा है वो दिखा दिया है। साथ में ही ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, इस दैनिक भास्कर की न्यूज़ में भी यहाँ पे यही चीज़ें बताई गई हैं। मैंने आपको कानून पढ़ के दिखा दिया है, उस कानून के हिसाब से, उस जो है सरकारी अनाउंसमेंट के हिसाब से जो बातें कही गई हैं वही यहाँ पे लाई गई है कि नौकरी पाओ नगद ले जाओ। मतलब अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको यहाँ पे सरकार जो है नगद बेनिफिट देने वाली है। यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको बताया कि रोजगार पाने वाले को और रोजगार देने वाले को दोनों को ही यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। ये बेनिफिट सिर्फ पहले साल के लिए होगा, ऐसा नहीं है कि हर साल ही आपको 15-15 हज़ार देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये पहली बार का ही आपको एक ही बार बेनिफिट मिलेगा आपको, लेकिन जो कंपनी को जो बेनिफिट दिया जाना है वो यहाँ पे 2 साल तक दिया जाना है। और ये 2 साल तक हर महीने, मतलब मान लो कि ये 10 एम्प्लॉय को रखते हैं तो 10 एम्प्लॉय को यहाँ इस तरह 10 से गुणा किया जाएगा, 12 से गुणा किया जाएगा तो 12 या 36 हो गया, 36, और यहाँ 0 1 2 3, यहाँ पे 3.5 लाख जो है 3.5 लाख रुपए मिलेंगे अगर वो 10 कर्मचारी को रखते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये एक तरह से कंपनी को बचत हो जाएगी। मान लो वो किसी को, मान लिया कि वो किसी को 15,000 रुपये दे रहा है, अब उसको पता है कि भाई अगर मैं 15,000 रुपये दे रहा हूँ तो 3,000 रुपये तो मुझे सरकार की तरफ से जो है बेनिफिट मिल जाएगा, तो उसके लिए ये लेबर के खर्च जो है वो 12,000 रुपये हो गया। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एम्प्लॉय के ज़्यादा बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयर को मिल रहा है, जहाँ पे वो रोज़गार देता है और रोज़गार से उसको यहाँ पे उसकी बचत होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को अपने यहाँ रख सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। इस वीडियो ये वाले न्यूज़पेपर के मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, साथ में ही ये जो है प्रेस रिलीज़ इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में। आपका इस बारे में क्या सोचना है, मैं यहाँ पे अगर अपनी बात बताऊँ तो मेरा ये सोचना है कि यहाँ पे असल में कितना होगा बेनिफिट वो तो देखने वाली बात रहेगी। सरकार जो है यहाँ पे हर चीज़ बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, बढ़ा चढ़ा के बताती है, तो यहाँ पे हम यहाँ जब चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, जब 1-2 साल बाद होंगी तो उसके बाद देखा जाएगा यहाँ किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस भविष्य में आ सकती हैं। इसके बारे में विस्तार से जब इस योजना को पढ़ा जाएगा, जैसे अभी आपने जो ये सिंगल पेज पढ़ा है, ये सिंगल पेज नहीं है, यहाँ पे 5 पेज 10 पेज तक भी हो सकते हैं इस पूरी योजना के छोटी छोटी बारीकियाँ। क्योंकि जब कोई स्कीम बनती है तो हर स्कीम के अंदर में भारत के अंदर में इतना तेज दिमाग बैठा हुआ है उल्टे काम करने वाला कि वो हर स्कीम का उल्टा बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। जैसे ABRY वाली स्कीम बनी तो उसके अंदर में भाई क्या था, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना बनाई गई। अब इस योजना में जो बेनिफिट दिया जाना था वो भी गलत सलत लोगों ने बेनिफिट ले लिया, गलत सलत कंपनियों ने उल्टा पुल्टा बेनिफिट ले लिया और उसकी वजह से बहुत सारे कर्मचारी परेशान हैं, बहुत सारे जो है नियोक्ता परेशान हैं। कहीं इस स्कीम में भी इस तरह की कोई परेशानी ना आ जाए, ये तो आगे भविष्य में ही देखने को मिलेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है ज़रूर बताएं। आपको ये बात कितनी समझ आई है ये बताएं। मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की, क्या आपको ये चीज़ समझ आई है बताओ कमेंट में। बहुत लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं, हर वीडियो देखते हैं, तो ज़रा कमेंट में बताइए ये बात समझ आई या नहीं आई। बहुत बहुत धन्यवाद।